हेलो हेलो। तो मैं आ गई हूँ वाद्य यंत्र के दूसरे पार्ट में। अब स्टार्ट करते हैं ताल अवनद वाद्य यंत्र से। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है कि ताल वाद्य यंत्र है ना, वो चमड़े से बना होता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन वो है चंग, डफ, डेरा और डेरा नहीं घेरा, डेरू, डमरू, तबला, ढोलक, डपली, मादल, मृदंग, पखावाज, माठ, खंजरी, नगाड़ा, निशान, नौबत, बम, टामक और दमामा, ताशा और धौसा। ठीक है, फिर इसका फर्स्ट है चंग। चंग से याद रखेंगे, चंग था ना, वो नृत्य था, है ना। तो शेखावटी में प्रसिद्ध था, होली पर चंग व गिरिंदर नृत्य बजाते। अब देखो, वो नृत्य आएगा वो ताल पे आएगा। ठीक है, तो ये आ गया कि ताल वाला है ना, अवनद्र वाद्य यंत्र है। फिर आ गया खंजरी। खंजरी में आएगा, ये चंग का छोटा रूप है। अब खंजरी ये मतलब खंजर से कोई मार देगा। अब मरे हुए का चमड़ा यूज़ ले सकते हैं, तो आएगा ना कि ताल वाद्य यंत्र। ठीक है, इसमें कामर संप्रदाय के लोग यूज करते हैं। कामर संप्रदाय के एक और था, अगर याद हो तो, उसका भी था। तो अब आ गया मृदंग या पखवाज। मृदंग से याद रखेंगे, देखो मृदंग में द हटाओ तो मृग आएगा। ठीक है, मृग को अगर मार देंगे तो भाई चमड़ा यूज़ कर सकते हैं। मतलब होता है ना कि मृग जानवर है, जानवर से चमड़ा रिलेटेबल है। फिर आ गया मतलब मृदंग। फिर आ गया ढोलक के समान होता है। ठीक है, मृदंग। फिर बकरे की खाल से आई गया कि चमड़ा आता है। ठीक है, फिर इसके जो प्रमुख वादक है वो पंडित पुरुषोत्तम दास है। ठीक है, तो इसका है कि जो मृदंग, जो दंग नहीं रहता, वो जो है पुरुषों में उत्तम होता है, वो ऐसे दंग नहीं रहता। ठीक है, तो पुरुषोत्तम दास आएगा मृदंग में। ठीक है, जो राजसमंद के हैं प्रदर्शन पद्मश्री ने प्राप्त है। फिर आएगा नगाड़ा। नगाड़ा होता है मेवाड़ क्षेत्र में। हमने वो गाना सुना था ना, नगाड़े संग ढोल बाजे, तो वो मूवी थी राजा महाराजाओं पे बेस, मेवाड़ मेवात पे, है ना। मैंने ऐसा लगा, तो ये मेवाड़ क्षेत्र में नगाड़ा यूज होता है। रामलीला, है ना, रामलीला का गाना है शायद, वो मुझे नहीं पता किसका, बट मेरे को लगता है कि रामलीला नौटंकी ख्याल में बजाया जाता है। भैंसे के चमड़े का बना होता है। राम किशन सोलंकी इसका नाम है। ठीक है, तो फिर आ गया ढोल या ढोलक। अब ये सबसे प्राचीन है, ये भी क्वेश्चन याद रखना। जैसे राज्यवाद्य यंत्र है अलगोजा, प्राचीन है। ढोल या वो है सुशील वाद्य यंत्र में सर्वश्रेष्ठ शहनाई। सबसे छोटा वाद्य यंत्र है मोरचंग। ठीक है, तो फिर आ गया डेरू। डेरू से याद रखेंगे, अच्छा डमरू, डमरू जैसा है ये। ठीक है, तो डमरू को भी बजाते हैं ना ताल से, तो याद रखें। अच्छा, डेरू का गोगा जी भी है। ठीक है, पाबू जी और तेजा जी का कौन सा था, रावण हत्था था। और देवनारायण जी का क्या था, वीणा वाला कौन सा था, मंतर, जंतर, सॉरी जंतर। हाँ, और फिर ये गोगा जी का आ गया डेरू। ठीक है, इसको मेरे को ऊपर लिखना है बाद में। फिर आ गया तबला। तबला है अशीर मोहम्मद खां और चतुर लाल, इसका मुझे गुजरा। ताशा है तमाशा। तमाशा मोहर्रम पे मुस्लिम लोग ऐसे कर सकते हैं भाई, मोहर्रम पे किया जाता है। ठीक है, फिर आ गया कुंडी, जो सिरोही में गराशे जाति जनजाति द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। फिर आ गया नौबत, भाई राजा महाराजाओं के महल पे बजाया जाता है। पहली बात तो नौबत यहाँ सुनते आएगा, नौबात। ठीक है, नौबात। राजा महाराजाओं के सामने किसी की बात करने की हिम्मत हुई है आज तक? तो भाई बात करने के सामने, उनके सामने हिम्मत नहीं होती। तो अच्छा, राजा से याद आएगा, अच्छा राजा के महल पे बजाया जाता है, फिर याद आ जाएगा, दिमाग में इमेजिनेशन तो हो ही जाएगी। फिर आ गया मांदल। मांदल, मांदल से आएगा कि मिट्टी से निर्मित है, निर्माण है मोलेला और राजसमंद में होता है। ठीक है, तो इससे मैंने ऐसे याद रखी, मांदल से याद है कि मंद 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 हवा चलेगी जहाँ नदी होगी। नदी से याद रखेंगे राजसमंद। और मांदल मतलब दल, दल बना के वो मोले बैठे रहते हैं ना, मतलब मोले बोलते हैं बंदरों को। ठीक है, तो वो दल बना के बैठे रहते हैं और राज करते रहते हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसे भी याद किया था। फिर आ गया बम, दमामा और टामक। नगाड़े का बड़ा स्वरूप होता है बम। ये याद आ जाएगा कि हाँ भाई अवनद्र में सबसे बड़ा है ये। ठीक है, ऐसे देखो आकृति देखो इसकी, 4-5 लोग बजा रहे हैं। फिर आ गया ये बम रसिया नाम का जो गीत था ना, तो ये अच्छा बम रसिया।
फिर आएगा माठ या माटे, जो पाबू जी के पावड़े का। पाबू जी किस में थे? रावण हत्या में थे। तो वो देख ले, इसमें भी था ना, इस वाले ऑप्शन में था इधर पाबू जी। ठीक है, पाबू जी की फड़का वाचन तो रावण हत्या से होता है, और पाबू जी के पावड़े होते हैं ना, वो ताल वाद्य से बजाए जाते हैं। फिर हो गया, फिर आ गया घन। घन के हैं गरासियों की, लेजिम जाति, घुरोलियो, रमझोल, खड़ताल, करताल, मंजीरा, भरनी, थाली, झांझ, घुंघरू, घंटा, चिमटा, चीपिया, हाकल, झालर, टिकोरा, घड़ा और श्रीमंडल। घड़ा याद रखेंगे, घड़ा मटकी का होता है, और भाई इसे घन का है। ठीक है, फिर आ गया लास्ट ऑप्शन में, ठीक है ना, लास्ट पार्ट में। फिर आ गया ले जिम। अब जिम होता है ना, उसमें जो जिम अपना होता है एक्सरसाइज वाला, तो उसमें लोहे की चीज़ें पड़ी होती है। लोहे से याद रखेंगे कि भाई मतलब क्या बोलते हैं, ये घन का बना हुआ, धातु का बना हुआ। ठीक है, घन वाले में है, धातु वाले में। गरासिया जनजाति है, गरासिया जो मतलब गरासिया जनजाति किसका मैंने कुछ याद किया था। हाँ, गरासिया मैंने जिसके पास आलस हो जाता है। ठीक है, गरासिया और आलस। ठीक है, आलस और मतलब बताया था मैंने, आलस से याद किया था, ले जिम 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 जा लेना। फिर आ गया रमझोल। रमझोल तो पैर का आभूषण भी था, और तो ये घुंघरू टाइप का होता है। होली पर नृत्य करने वाले पहनते हैं, गे नृत्य पहनते हैं। ठीक है, घुंघरू की पट्टी होती है, पैर में बांधते हैं। रमझोल से याद आएगा कि हाँ भाई आभूषण है, मतलब आभूषण था, बट हाँ रमझोल एक वो भी है, वाद्य यंत्र भी है। ठीक है, एक तरह की ध्वनि प्रदूषित करता है ना। और फिर आ गया भरनी। मटकी होती है, वो भरनी पड़ती है ना गर्मियों में, तो मटके से भरनी, मटकी प्रकाशी की प्लेट होती है, याद आ जाएगा, भरनी से मटकी, मटकी प्रकाशी की प्लेट होती है। फिर आगे लकड़ी की सहायता से पीटा जाता है। ठीक है, वो एक तरीके से बोलते हैं ना कि मटकी पे लाठी मारते तो आवाज़ आती है ओबियसली, तो वो घन आ गया। कांसे की प्लेट यूज़ हो रही है, उस वजह से ये घन वाद्य यंत्र आ गया। फिर आ गया झालर। झालर होती है मंदिरों में, है ना, मंदिर में सजावट। अच्छा, झालर से याद आएगा कि अच्छा वो मंदिर में जो घंटी बजती है ना, जिसको झालर बोलते हैं, ऐसी सी आती है। मुझे तो ज़रा घंटी का पता था, आज पता चला कि ये कांसे की प्लेट तो होती है, वो तो पता है, बट ये इसको झालर बोलते हैं, ये नहीं पता था मुझे। ठीक है, और फिर रुको रुको रुको, स्टेबल हो जा। फिर आ गया मंजीरा। मंजीरा नहीं मानते, मतलब 9 मंजीरे दाहिने पैर में, ऐसा कुछ होता है ना, भूल गई मैं, बट 9 मंजीरे होते हैं ना, 2 कोनी में, ऐसा कुछ था। 13 मंजीरे होते हैं बेसिकली, तो वो कामर जाति की 13 तले में करते हैं ना। फिर आ गया करताल। करताल, कर होते हैं ना हाथ, उसमें 2 हाथ होते हैं, तो लकड़ी की 2 पट्टी का होती है, पीतल की गोल तश्तरी लगी होती है, ये बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं जो संत होते हैं। फिर आ गया खड़ताल। खड़ताल, ठीक है, इसमें इसका जो लकड़ी की पट्टी होती है, इसका प्रमुख कलाकार जो है, एक था मांगणियार में, जो था ना अपने आप को जिंदगी साकार करने के लिए मांगना पड़ता है, काम मांगना पड़ता है। ठीक है, तो कामायचा का था साकार खा मांगने यार। इसमें सदीक खा मांगने यार, खड़े रहते हैं ना तो आदमी दिखता है। ठीक है, तो इसमें आदमी खड़ताल से याद रखेंगे, खड़ा आदमी। फिर दिख आ गया, सदीक खा मांगने यार। ठीक है, लकड़ी की पट्टी होती, याद आ गया। फिर आ गया घुरोलिया। घुरोलिया लकड़ी की बनी होती, 5-6 फीट का अलबेलिया। जैसे लियो और लिया देखो सेम सेम सी है ना, घुरा लियो और काल बे लिया, सेम है ना। ऐसा ऑप्शन आएगा तो अपन टिक कर सकते हैं कि कौन सी जाति का यूज होता है। फिर आ गया झांझ। झांझ कच्ची घोड़ी में नृत्य। शेखावाटी कच्ची घोड़ी। ठीक है, जैसे कुचामनी ख्याल का भी है, कुचामनी का है ना, लच्छी राम जी शेखावटी। शेखावटी ख्याल का है, मतलब एक और है, शेखावाटी में है नानू राम। ठीक है, दुलिया राणा। फिर ये है टिकोरा, पूजा आरती की घंटी को बोलते हैं टिकोरा। अपन जानते हैं भाई, घंटी होती है, तीन तीन कोर होते हैं उसके, 3 कोर हो ना, तो याद रखेंगे, तो ऐसे याद रखेंगे टिकोरा। श्री मंडल। मंडल बनाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें इसने क्या किया कि थालियाँ लगा दी, बहुत सारी झाड़ीनुमा पौधे की तरह होता है। थाली तो यही, चिमटा याद हो जाएगा, घुंघरू भी याद हो जाएगा, घंटा भी याद हो जाएगा। लास्ट में है ये संगीत नृत्य अकादमी जोधपुर का प्रतीक चिन्ह है, सुरिंदा वाद्य यंत्र जो है तत्वाद्य यंत्र।
प्रसिद्ध सरोद वादक है, वो है अमजद अली खान। प्रसिद्ध वीणा असद अली खान और रजब अली खान। तीनों नीचे वाले हैं ना, तीनों वो अली खान से है। वीणा के असद और रजब, और इसके अमजद। ठीक है, तो हो गया पूरा चैप्टर फिनिश। सो बाय बाय।